Hello everyone. This series is very important for BSc and medical student. ये MCQ इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित हैं. जो BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर से एफिलेटेड जो भी कॉलेज हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं इम्यून सिस्टम से संबंधित, सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं. तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और थोड़ी देर आपको समय भी दूंगा, तो जिससे आप एनालिसिस कर सकें कि आप आंसर सही लगा रहे हैं या नहीं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्नेट इम्यूनिटी इज. इन्नेट इम्यूनिटी है. ऑप्शन ए स्पेसिफिक, बी नॉन स्पेसिफिक, सी एक्टिव एंड डी पैसिव. तो इसका आंसर आपका है बी नॉन स्पेसिफिक. क्वेश्चन नंबर 2, इन्नेट इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय. इन्नेट इम्यूनिटी है वो डेवलप किसके द्वारा होती है? द फर्स्ट मैकेनिकल बैरियर, बी एक्टिव बैरियर, सी केमिकल बैरियर या डी बोथ ए एंड सी. तो आंसर जो इसका आपका है वो डी है. क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी इंक्लूड फर्स्ट लाइन डिफेंस, रैपिड डिफेंस, नो मेमोरी सेल या ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर आपका डी होगा. क्वेश्चन नंबर 4, इन्नेट इम्यूनिटी सेल इंक्लूड्स. ऑप्शन फर्स्ट मैक्रोफेज, बी न्यूट्रोफिल्स, सी एनके सेल एंड डी ऑल ऑफ दीज. The answer is D, all of these. Question number 5, acquired immunity is. acquired immunity है. ऑप्शन ए नेचुरल, बी आर्टिफिशियल, सी एक्टिव एंड पैसिव एंड डी ऑल ऑफ दीज. और इसका आंसर है आपका डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 6, acquired immunity can be developed by. acquired immunity डेवलप कैसे होती है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए नेचुरल मीन्स, बी आर्टिफिशियल मीन्स, सी केमिकल मीन्स या डी बोथ ए एंड बी. एंड आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following cell is found in the adaptive means acquired immune system? A macrophage, B B cell, C Kupffer cell in the liver and D neutrophils. The answer is B cell. Question number 8, the very important, ये तो कई बार पूछा भी गया है. T cell are produced from. T cell का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? ए बोन मैरो, बी थाइमस, सी स्प्लिन या डी नन ऑफ दीज. एंड आंसर इज बी थाइमस. क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइमरी सेल इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स आर. प्राइमरी सेल हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी हैं? एनके सेल, के सेल, इन नन ऑफ दीज या लिम्फोसाइट्स. तो इसका आंसर है डी लिम्फोसाइट. क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मा सेल आर द इंड सेल ऑफ. प्लाज्मा सेल किसकी इंड सेल होती हैं? टी सेल, बी सेल, किलर सेल या नेचुरल किलर सेल है. एंड आंसर इज बी सेल. बी सेल के द्वारा ही उनकी इंड होती हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, बी सेल मैचुरेशन अकर इन. बी सेल का मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो में या स्प्लिन में. आंसर इज बोन मैरो, सी बोन मैरो में इसका मैचुरेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस इज. एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, अनब्रोकन स्किन,
एंटीजन मॉलिक्यूल्स फेगोसिटिक। जो बॉडी के फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस होते हैं तो उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग कायदे से अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो बी है, अनब्रोकन स्किन। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्टर ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का क्या करेक्टर है इन चारों में से? सेकेंड लाइन डिफेंस, डिलेड एज रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, स्पेसिफिक फॉर माइक्रोब्स एंड एंटीजन, ऑल ऑफ द एबव। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड ग्रुप एंटीजन आर। ब्लड ग्रुप के एंटीजन कैसे होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक, आटो स्पेसिफिक, आइसो स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक। तो आंसर इज आइसो स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इनमें से इन्नेट इम्यूनिटी का कौन सा एग्जाम्पल है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय प्लाज्मा सेल, एंटीजन रिमूवल बाय सिलिया इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, complement activation by antibody bound to the surface of a bacterium, memory response to influenza virus. Answer is B. 16, which of the following is related to study of antigen and antibody? एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडीज को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी या गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी। आंसर इज ए, इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, लिम्फोसाइट आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन इन द। लिम्फोसाइट जो कि एंटीजन के द्वारा एक्टिवेटेड होते हैं कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम, बोन मैरो, लीवर या लिम्फ नोड में। आंसर इज डी, लिम्फ नोड। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट एक्सेप्ट नैव बी सेल, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, नेचुरल किलर सेल। इसका आंसर है डी, नेचुरल किलर सेल। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। इसका मतलब होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन को बोलते हैं एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसमें चीज़ें होती हैं? फर्स्ट, 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 डिफरेंट लाइट चेन। सेकेंड, 2 डिफरेंट हैवी एंड 2 डिफरेंट लाइट चेन। थर्ड, 2 डिफरेंट हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। एंड द डी ऑप्शन, 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। तो इसका आंसर जो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इजी, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर देयर। कितने प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं? 5, 3, 2 या 4। तो सिंपल सा 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एनी मॉलिक्यूल दैट इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज एपिटोप, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोजेन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा इम्यूनोजेन। क्वेश्चन नंबर बेटा 22 सेम था 21, इसीलिए टाइपिंग मिस्टेक थी, तो 23 पर आते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या है? कैन बी स्टिमुलेटेड बाय एंटीजन बाइंडिंग टू कॉम्प्लीमेंट या एंटीबॉडी, इज एन एंटीजन स्पेसिफिक प्रोसेस, मस्ट बी प्रिसीडेड बाय एंटीजन प्रोसेसिंग, राइट्स द बॉडी ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज एन एंटीजन एक्सेप्ट प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज। सारे एंटीजन एक को छोड़ के। तो आंसर इज प्रोटीन। द लास्ट क्वेश्चन, ए ट्रू एंटीजन कैन कॉज। एक रियल में जो एंटीजन होते हैं वो क्या करता है? एन इम्यून रिस्पॉन्स, इंटरेक्शन विद एंटीबॉडी, सी इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल आंसर इज डी। तो बेटा ये इस प्रकार मैंने आपका जो ये इम्यून सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको मैं इस वीडियो में लेके आया। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन जितने भी हैं इनको कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई बार पूछे भी गए हैं।
और इस प्रकार ये मेरी सीरीज एक एमसीक्यू की जो चल रही है वो कंटिन्यू आती रहेगी। थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण कई वीडियो पर काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको मैं दूंगा या यहाँ पर आपके सामने लेके आऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।